हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ टीचिंग यानी कि मेथडोलॉजी। पढ़ाने के क्या तरीके होते हैं और इस पढ़ाने के तरीके में आज जो पहला मेथड है वो है लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले कोई भी जो मेथड हम एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी जो टीचिंग का मेथड हम लेकर चलते हैं, उसमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेंट क्या है और टीचर का इन्वॉल्वमेंट कैसा है। जो मेथड होते हैं टीचिंग के वो दो तरह के होते हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एंड टीचर सेंटर्ड। जो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उसमें क्या है, स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं और जितना स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट किसी भी कार्य में करेंगे वो कार्य उतना ही बेहतर होगा और उसमें जो लर्निंग का क्राइटेरिया है वो भी स्टूडेंट्स के द्वारा क्या है, ज़्यादा कवर होगा। तो यहाँ जो हमारे जो भी चीज़ हम सीखते हैं वो अपनी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा सीखते हैं। हमारी जैसे 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं लर्निंग बाय, जैसे हमारी आँखें हैं, नाक है, कान है, हमारी त्वचा है, हमारी जीभ है। जो कुछ हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान ग्रहण करते हैं और वही मेथड जो है अच्छा माना जाएगा जिस मेथड में क्या है, हमारी सबसे ज़्यादा जो है सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होंगे। अब यहाँ पहले आज हम जो हैं एक्सप्लेन करते हैं लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड पर डिटेल में जाने से पहले जो अभी हम बोल रहे थे कि दो तरह के मेथड होते हैं, टीचर सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड। जो टीचर सेंटर होता है उसमें टोटल एक्टिविटी क्या है, टीचर के द्वारा की जाती है और बच्चे जो वहाँ होते हैं, बच्चे सिर्फ जो है पैसिव लिसनर होते हैं, यानी कि शांत होकर सुनना होता है, कोई उनकी एक्टिविटी क्या है नहीं होती। और जो चाइल्ड सेंटर्ड होते हैं उसमें टोटल कार्य क्या है, बच्चों के द्वारा किया जाता है। तो अब इन डिटेल क्या है, हम लेक्चर मेथड पे आ जाते हैं कि लेक्चर मेथड क्या होता है। लेक्चर मेथड जो हम यूज़ करते हैं, देखो कोई भी मेथड जब आप एक्सप्लेन करो तो वहाँ आप ये बताओगे कि उस मेथड के द्वारा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें कौन सा सेंस ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं और वो लर्निंग के जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं टीचिंग के, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, उसमें से वो किस ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। इन 2-3 बातों को क्या है आप ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे कि सेंस ऑर्गन कौन से इन्वॉल्व है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कौन से कवर होते हैं उसके द्वारा। तो जो लेक्चर मेथड है ये क्या है, टीचर के द्वारा दिया जाता है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर अपना जो है लेक्चर देता है, स्टूडेंट क्या हैं उसको साइलेंट होके सुनते हैं। तो इसमें जो हम लर्निंग हमारी होती है, लर्निंग बाय हियरिंग होती है, कानों के द्वारा क्या है, सिर्फ सुनने का जो है काम स्टूडेंट्स करते हैं। तो जब यहाँ स्टूडेंट्स क्या है लर्निंग बाय हियरिंग करेंगे तो बाकी जो उनके सेंस ऑर्गन हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होने के। अब यहाँ जब मिनिमम जो है सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो मिनिमम भी इसमें क्या है चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स के बिहेवियर चेंज होने के। अब एक बात तो ये हो गई कि लर्निंग बाय हियरिंग होता है। अब दूसरी बात आती है कि इसके द्वारा ऑब्जेक्टिव कौन से कवर होते हैं। जैसे हमारे क्या हैं 3 ऑब्जेक्टिव हैं, कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, यानी कि नॉलेज, दूसरा क्या हमारा हुआ फीलिंग और तीसरा हमारा क्या हुआ डूइंग, ज्ञान, बोध और कौशल। तो ये 3 जो हमारे उद्देश्य हैं, इन 3 उद्देश्य में से जो लेक्चर मेथड के द्वारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा उसमें ज़्यादा संभावना क्या है, नॉलेज विकसित होने की ज़्यादा है। नॉलेज विकसित क्यों होने की है, क्योंकि यहाँ जो टीचर क्या है एक्सप्लेन करता है चीज़ों को और जब वो एक्सप्लेन करता है तो बच्चा जो है उसको रिसीव करता है और वो जब रिसीव करता है तो यहाँ जो है जो भी कुछ बच्चे ने ज्ञान ग्रहण किया वो सिर्फ उसने क्या है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ किया। तो यहाँ जो विकास होता है बच्चे के कोग्निटिव डेवलपमेंट का विकास ज़्यादा होता है और जो बच्चा जितना होशियार है वो जो है बाकी जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी कवर कर सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो इसके द्वारा कवर होता है वो कोग्निटिव यानी कि जो नॉलेज वाला पार्ट है वो इस वाले मेथड के द्वारा, लेक्चर मेथड के द्वारा ज़्यादा कवर होता है। और इस मेथड में क्या खास बात है, ये जो लेक्चर मेथड होता है ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। आप ज़्यादा बच्चों को बिठा के ज़्यादा इसमें जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के सामने एक टीचर से जो है कंटेंट प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा क्या है, ये इसके द्वारा जो है टाइम बहुत बचता है
यानी कि टाइम कैसे, टीचर जो है कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट को इस मेथड के द्वारा क्या है प्रस्तुत कर देता है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है जो वर्क होता है वो टीचर के द्वारा बहुत ही सिंप्लीफाई कर लिया जाता है। टीचर उस चीज़ को जो है बिल्कुल सिंपल वे में क्या है बच्चों के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो बच्चों के लिए क्या है वो चीज़ आसान हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो इसमें जो ये मेथड होता है हमारा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पर आधारित होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है इस मेथड के द्वारा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं यहाँ पैसिव लिसनर होते हैं, एक्टिवली जो पार्टिसिपेट करता है वो टीचर करता है। तो यहाँ इसमें जो है कंटेंट भी ज़्यादा कवर हो जाता है, कम टाइम में ज़्यादा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इस मेथड को जब आप लिख रहे होंगे तो ये तो हो गई इसके मेरिट कि इसके मेरिट क्या क्या होंगे। कोई भी मेथड जब एग्ज़ाम में आपके आएगा तो वहाँ आपने उस मेथड को बताना है कि ये कैसे क्या होता है, उसके मेरिट बताने हैं, उसके डीमेरिट बताने हैं और आपने सुझाव देने हैं। इसके बाद जो इसका डीमेरिट है वो ये आता है कि इसमें जो होता है बच्चों का जो साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करने वाली बात है वो इस वाले मेथड के द्वारा क्या है नहीं हो पाता। जो बच्चों को एक साइंटिफिक ट्रेनिंग की जो बात आती है वो नहीं हो पाती। ये क्या होता है जो हमारा एक लर्निंग का कंसेप्ट है कि लर्निंग बाय डूइंग, ये उस प्रिंसिपल के क्या है अगेंस्ट है। यानी कि हम ये कहा जाता है ज़्यादातर कि भाई लर्निंग बाय डूइंग अगर होगी तो उतना ही क्या है लर्निंग ज़्यादा होगी। बस इस मेथड के द्वारा क्या है लर्निंग बाय डूइंग नहीं होता, इस मेथड के द्वारा क्या है ओनली लर्निंग बाय हियरिंग होता है। और ये वाला मेथड जो है हायर क्लासेस पे ही यूज किया जा सकता है, लोअर क्लासेस पर यानी कि प्राइमरी प्री प्राइमरी वहाँ हम इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जो यहाँ सीखने वाले होते हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं होते, वो पैसिव रिसिपिएंट्स होते हैं, यानी कि जो है उन्होंने चीज़ को जो है रिसीव करना है। और ये जो मेथड होता है अनसाइकोलॉजिकल होता है। अनसाइकोलॉजिकल इसलिए हुआ कि किसी को समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किस तरह की जो है प्रक्रिया चल रही है वो इस वाले मेथड के द्वारा क्या है सारी चीज़ें जो हैं जो स्टूडेंट्स की हैं, जो क्लास में जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं ये उन सब चीज़ों को क्या है ज़्यादा कवर नहीं कर पाता। तो यहाँ इसमें जो है जो इसका रेट ऑफ क्या है, रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो तो बहुत ज़्यादा है, बट रेट ऑफ इन्फॉर्मेशन इम्पार्टिंग स्टूडेंट कितना है कि बच्चे कितना उस चीज़ को जो है ग्रहण कर रहे हैं, उस चीज़ को जो है यहाँ उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसके बाद ये आपके मेरिट डीमेरिट हो गए। अब इसके क्या है, अगर एप्लीकेशन भी आपने लिख ले हो कि इसका क्या उपयोग है तो हायर क्लासेस में होगा, सिलेबस इससे जो है कम टाइम में ज़्यादा जो है कवर हो जाएगा। बच्चे जो हैं चीज़ों को इजीली जो है, जो इंटेलिजेंट बच्चा है ये उसके लिए ज़्यादा बढ़िया है, वो जल्दी चीज़ों को सीख जाता है, इसमें टाइम भी जो है कम लगता है। अब यहाँ आते हैं सुझाव की बात। कोई भी चीज़ को हम जो है पॉजिटिव नेगेटिव बता सकते हैं, हर चीज़ के साथ उसके पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, लेकिन उसको और बेहतर कैसे किया जाए, बेहतर करने के लिए क्या है जब टीचर किसी भी चीज़ का जो है लेक्चर मेथड से उसने पढ़ाना है तो वो जब फर्स्ट डे उसने जो है पढ़ाने से पहले दिन उसने जो है बच्चों को एक सूचना दे दे कि कल जो हमारा लेक्चर होगा वो इस टॉपिक के ऊपर होगा। प्रायर इन्फॉर्मेशन जो है बच्चों को दे दी जाए। जब बच्चों को जो है उस मेथड के उस कंटेंट के बारे में प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी तो बच्चे जो हैं पहले से उस चीज़ को जो है पढ़ के आएंगे। जब टीचर उस चीज़ को कंटेंट को जो है पढ़ाएगा लेक्चर मेथड से तो बच्चे जो हैं उन चीज़ों को ईजीली जो है समझ जाएंगे। तो टीचर ने क्या है प्रायर इन्फॉर्मेशन उस कंटेंट की जो है दे देनी चाहिए और बच्चों को भी जो है बोलना चाहिए कि कल आप जब जो है आएँ और मैं इस कंटेंट के ऊपर लेक्चर दूंगा तो सारे बच्चे क्या हैं इसको पढ़ के आएंगे और कंटेंट जो है जब मैं प्रस्तुत करूंगा तो अपनी चीज़ों को जो है रिलेट करेंगे, तो उससे बच्चे जो है पढ़ के आएंगे और जब टीचर बता रहे होंगे तो बच्चे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेके जो उनके मन में जो है क्वेरीज थी जब टीचर पढ़ाता रहेगा तो वो सारी जो चीज़ें हैं बच्चों के ब्रेन में वैसे ही जो है स्टेबल होती चली जाएंगी। तो सुझाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टीचर जो है इसकी प्रायर इन्फॉर्मेशन देके बच्चों को क्या है पहले से मेंटली प्रिपेयर कर ले, जिससे जो है बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस लेक्चर मेथड का फ़ायदा हो सके। तो ये आपका लेक्चर मेथड था, आप इसको जो है समझ गए होंगे और एग्ज़ाम में जब आप इसको लिखें तो ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। ये सिर्फ कोग्निटिव मेथड, कोग्निटिव जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ज्ञान वाला उसको जो है ज़्यादा कवर करता है। टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस क्या है पूरा हो जाता है। ठीक है, और इसको क्या है हायर क्लासेस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी।